अगले क्रम में मैं प्रोफेसर विमलेंद्र कुमार जी से निवेदन करूंगा कि वे आएँ और अपना उद्बोधन दें। आप पूर्व अध्यक्ष पाली एवं बौद्ध अध्ययन विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हैं। नमो बुद्धाय। परम श्रद्धेय प्रोफेसर वांगचुक दोरजे नेगी जी, कुलपति केंद्रीय उच्च तिब्बती संस्थान सारनाथ, मंच पर आसीन कुल सचिव महोदया डॉक्टर सुनीता चंद्रा जी, श्रद्धेय भिक्षु महासंघ और इस सभा में उपस्थित हमारे सभी विद्वत जन, ये परम हर्ष का विषय है कि आज हम 2567वीं बुद्ध जयंती इस केंद्रीय तिब्बती उच्च तिब्बती संस्थान के प्रांगण में मना रहे हैं। जैसा कि जानते हैं कि बौद्ध धर्म जीवन दर्शन और विधा के रूप में जाना जाता है। जीवन दर्शन के रूप में हम यह जानते हैं कि दुख है और दुख का निवारण भी है, और विधा के द्वारा हम यह जानते हैं कि किस प्रकार से हम दुख निरोध के उपाय के द्वारा हम निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान बुद्ध के मूल जो तत्व हैं शिक्षा का, भगवान बुद्ध भी कहते हैं द्वमे भिक्खवे देसेमि दुखम च दुख निरोधम च, कि मैं केवल दो बातों की देशना करता हूँ, दुख है और दुख निरोध है। और इन दोनों के मध्य में उन्होंने एक मध्यम प्रतिपदा का मार्ग प्रतिपादन किया, जिसको हम लोग आर्य अष्टांगिक मार्ग के नाम से जानते हैं, मध्यमा प्रतिपदा के रूप में भी हम लोग जानते हैं। और इस यदि मध्यम प्रतिपदा का मूल हम देखें तो किस प्रकार से जो हमारा भगवान बुद्ध का जो मूल सार जो धर्म का देखा जाता है कि किस प्रकार से निर्वाण को हम प्राप्त करें। और निर्वाण प्राप्ति के लिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक समुत्पाद के सिद्धांत को उन्होंने बताया, और प्रत्येक समुत्पाद का सिद्धांत कार्य कारण का सिद्धांत है। इसके द्वारा हम जानते हैं कि देयर इज नो अलमाइटी गॉड, देयर इज नो क्रिएटर, everything is dependent on cause and conditions. Whatever the things which are coming into in day-to-day life, which are based upon the hetu and pratyay, that is the cause and conditions. मध्यम निकाय में भी कहा जाता है कि इमस्मिन् सति इदम होती, इमस्मिन् वसति इदम न होती, इमस्य उपादा इदम उपज्यति, इमस्य निरोधा इदम निरुज्यति। ये कार्य कारण के सिद्धांत को मध्यम निकाय में भी बतलाया गया है। आचार्य नागार्जुन ने भी मध्यम कारिका में प्रतित समुत्पाद के सिद्धांत को उन्होंने शून्यता के रूप में प्रदर्शित किया है। और शून्यता के रूप में प्रदर्शित करने के पहले उन्होंने प्रत्येक समुत्पाद के 3 एस्पेक्ट को बतलाया है कि प्रत्येक समुत्पाद के अंदर हमारे इदम प्रत्ययता, निस्वभावता और परस्पर आश्रयता, ये 3 एस्पेक्ट हमारे जो है प्रत्येक समुत्पाद के सिद्धांत में पाए जाते हैं। इदम प्रत्ययता के कारण हम जानते हैं कि सभी घटनाएं जो हमारे जीवन में घट रही हैं वह हेतु और प्रत्यय पर ही आधारित होकर घटित हो रही हैं। और निस्वभावता के कारण हम जानते हैं कि ऑल मेंटल एंड नॉन मेंटल थिंग्स आर डिवॉइड ऑफ एनी एसेंस, कोई इसमें स्वभाव नहीं है। और खासकर जो प्रत्येक समुत्पाद को समझने के लिए आचार्य नागार्जुन ने बतलाया है कि परस्पर आश्रयता, परस्पर आश्रयता को समझने के लिए उन्होंने 4 एस्पेक्ट दिए हैं: म्यूचुअल डिपेंडेंस, को एक्जिस्टेंस, कोऑपरेशन, को इंजॉयमेंट। 4 एस्पेक्ट परस्पर आश्रयता जो कि हमारे जीवन में जितनी भी घटनाएं घट रही है ये इस पर आधारित होकर घट रही है। एवरीथिंग इज म्यूचुअली को रिलेटेड विथ ईच अदर, एक दूसरे पर आश्रित है और एक दूसरे पर निर्धारित भी है। कोई भी घटनाएं घट रही है वो हेतु और प्रत्यय पर ही आधारित होकर घट रही है और एक दूसरे से
कॉजली दे आर रिलेटेड, हेतु और प्रत्यय पर आधारित होकर एक दूसरे से जुड़ी हुई भी हैं। दे आर कॉजली कंडीशंस ऑल्सो एंड दे आर कॉजली रिलेटेड विथ ईच अदर ऑल्सो। ये चार एस्पेक्ट जो हमारे जो बतलाए गए हैं कि म्यूचुअल डिपेंडेंस, को एग्जिस्टेंस, कोऑपरेशन और को इंजॉयमेंट, ये चारों चीज हमारे जीवन में जो मानवतावाद, प्रकृति और वातावरण, ये तीन घटनाएं जो हमारे जीवन में प्रतिदिन घट रही है, ये जो मानव शरीर है, जो प्रकृति है और जो वातावरण है, ये दे आर इक्वली परस्पर आश्रयता, दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। कोई भी घटनाएं घट रही है मानव से संबंधित या प्रकृति से संबंधित या पर्यावरण से संबंधित, सभी यह हेतु और प्रत्यय पर आधारित होकर और एक दूसरे से दे आर कॉजली रिलेटेड विथ ईच अदर, और इसी पर आधारित होकर सारी घटनाएं घट रही है। और इसी प्रतित समुत्पाद सिद्धांत को उन्होंने शून्यता के रूप में दर्शाया है। आचार्य नागार्जुन ने इसको विस्तार से समझाया है और किस प्रकार से वो बतलाते हैं कि प्रतित समुत्पाद शून्यता का रूप वहां पर है। और आचार्य किस प्रकार से यहाँ पर नागार्जुन बतलाते हैं कि इस प्रतित समुत्पाद को समझने के लिए मानव को किस प्रकार से चित्त को विशुद्ध करना चाहिए और किस प्रकार से हम अपने आचरण को करना चाहिए। इसके बारे में आचार्य शांति देव बोधिचर्या अवतार में बोधिचित्त उत्पाद की बात करते हैं और बोधिचित्त के बारे में बतलाते हैं कि बोधिचित्त ही सभी धर्मों का मूल मंत्र है और बीज भी है। बोधिचित्त को एक तरह से कहा जाता है कि यह एक तरह से प्रभास्वर है और निर्मल भी है। अंगुत्तर निकाय में भी चित्त की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि प्रकृति भवसरमितम चित्तम तम चखो आगंतुके ही उपक्लेशे ही उपकिलितम। यह प्रकृति से यह हमारा चित्त जो है एक तरह से निर्मल है, प्रभास्वर है। महायान सूत्रालंकार में भी इस चित्त की परिभाषा देते हुए भी कहा गया है कि प्रकृति प्रभास्वर, प्रकृति से हमारा जो चित्त है वो प्रभास्वर है और यह निर्मल है। यह हमारे आए हुए आगंतुक उपक्लेशों से उपक्लेशित होता है और यह क्लेश वे धर्म हैं जो चित्त को गंदा करते हैं और चित्त को राग द्वेष मोह आदि से एक तरह से युक्त करते हैं, संपन्न करते हैं। और इसके निवारण के लिए उन्होंने उपाय बतलाया है कि किस प्रकार से हम इस क्लेशों को दूर किया जाए। और इसके लिए आचार्य शांति देव दो प्रकार के परिधान की बात करते हैं और दो बतलाते हैं कि बोधिचित्त उत्पाद के लिए दो प्रकार के हमारे हैं, जिसमें कि प्रस्थान अल्टीमेट बोधिचित्त और कन्वेंशनल बोधिचित्त, परमार्थ बोधिचित्त और समृद्धि बोधिचित्त। परमार्थ बोधिचित्त के कारण एक व्यक्ति यह समझ पाता है कि सभी संस्कार अनित्य है, सभी संस्कार दुखमय है और सभी धर्म अनात्म है। और समृद्धि सत्य के द्वारा, समृद्धि बोधिसत्व के द्वारा, बोधिचित्त के द्वारा ये व्यक्ति जान पाता है और वह एस्पायर करता है बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए, और उस बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए वह करुणा का उपाय करता है और इस करुणा के उपाय के लिए वो यत्न करता है। आचार्य शांति देव कहते हैं कि यह हमारा जो बोधिचित्त है, जो परमार्थ बोधिचित्त और समृद्धि बोधिचित्त, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, एक के बिना दूसरा कोई नहीं किया जाता है। और परमार्थ बोधिचित्त के द्वारा हम शून्यता का साक्षात्कार करते हैं। जब हम यह जानते हैं कि सभी संस्कार अनित्य है, सभी संस्कार दुखमय है और सभी धर्म अनात्म है, तब हमें शून्यता का ज्ञान होता है। और जब हम एस्पायर कर रहे हैं, जब हम प्रणिधान कर रहे हैं कि हम बुद्धत्व को प्राप्त कर रहे हैं और उसके उपाय के लिए हम करुणा आदि कुशल धर्मों का उत्पाद करते हैं, जब उसका पालन करते हैं, तब यह एक तरह से समृद्धि बोधिचित्त के रूप में आता है। और दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है और दोनों एक, बाद में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से महायान के ग्रंथों में प्रज्ञा और उपाय के रूप में दर्शाया गया है। और बोधिचित्त को एक तरह से शुद्ध करने के लिए कहा जाता है कि किस प्रकार से बोधिचित्त को शुद्ध करने के लिए हम प्रज्ञा और उपाय की बात करते हैं।
और इसलिए महायान के शास्त्रों में हम प्रज्ञोपाय के रूप में पाते हैं। और प्रज्ञा यहाँ पर प्रज्ञा वह है जिसके कारण हम अंधकार रूपी मोह को हम नष्ट करके, सभी संस्कार अनित्य है, सभी संस्कार दुखमय है और सभी संस्कार अनात्म है, इसको हम जान पाते हैं। और इसके कारण हम फिर जान पाते हैं कि सही स्थिति क्या है, और तभी हम निर्वाण को प्राप्त करते हैं। और उपाय के कारण हम उपाय को यहाँ पर करुणा बतलाया गया है। बाद के ग्रंथों में, महायान शास्त्रों में हम देखते हैं कि उपाय को यहाँ पर करुणा के रूप में कहा गया। और यही प्रज्ञा और करुणा बाद में महाप्रज्ञा और महाकरुणा जो बुद्ध के लिए आती है कि बुद्ध सभी बहुजन के लिए और बहुजन सुखाय के लिए जब वो बोधिसत्व के रूप में यहाँ पर आते हैं तो किस प्रकार से फिर वह एक बोध महा प्रज्ञा और महा करुणा की बात करते हैं। और यहाँ पर करुणा जब आती है तो करुणा यहाँ पर केवल एक तरह से भरभल सिंपैथी के रूप में नहीं है, लेकिन यहाँ पर करुणा के बारे में कहा गया है कि करुणा दूसरे के दुख को देखकर किस प्रकार से हृदय कर्पण होकर उसके दुख निवारण के लिए जो उपाय किए जाते हैं वह करुणा कहा जाता है। कम इति दुखम रुणाति इति तम पविशति विनाशाय वायमति च करुणा। यहाँ पर करुणा के बारे में बतलाया गया कि करुणा केवल एक तरह से शाब्दिक, एक तरह से सिंपैथी या शब्द नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति जब अपने एफर्ट के द्वारा, अपने व्यायाम के द्वारा किस प्रकार से उसके दुख को दूर करने के लिए प्रयास करता है वह करुणा कहलाता है। और यही प्रज्ञा और करुणा बाद में डेवलप होकर हमारे महायान के शास्त्रों में एक अलग स्थान पाया है और अलग इसके बारे में हमारे कई शास्त्रों का निरूपण किया गया है। और यही आज के हमारे जो वर्तमान परिवेश में किस प्रकार से हम मानवतावाद, प्रकृति और वातावरण को हम बचा सकते हैं, भगवान बुद्ध के उपदेशों को किस प्रकार से अपने जीवन में आत्मसात करके, किस प्रकार से अंगीभूत करके हम उसको जीवन में अपने आप में कर सकते हैं, किस प्रकार से हम एक्टिव बुद्धिज्म, सक्रिय बौद्ध धर्म की रूप में, कि कैसे हमारे जो भगवान बुद्ध के आदर्श बौद्ध धर्म हैं उनको अपने जीवन में दिन प्रतिदिन के घटनाओं में किस प्रकार से आत्मसात करके हम व्यवहार रूप में लावें। यही आज के दिन त्रिगुण पावनी जो हमारे आज बुद्ध जयंती मनाई जा रही है उसकी ज़रूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आरोग्यनो खिमनो हुंति सब्बे सत्ता भवंति सुखितत्ता। नमस्कार।